इंडिया वर्सेस कनाडा का मैच भी हो गया बारिश के नाम। इनफैक्ट फ्लोरिडा में तो कोई मैच हुआ ही नहीं है ना इस वर्ल्ड कप में। स्केड्यूलिंग वाज दैट द राइट थिंग टू डू? क्या कुछ अलग तरीके से किया जा सकता था? वैसे समय है आपके सवालों का। और उसके बाद इंडिया इज मीटिंग अफगानिस्तान इन द सुपर 8। बारबाडोस में होगा वो वाला मुकाबला, उसकी भी तो करनी है बात। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। #आकाशवाणी में आज आपकी वाणी है, यानी कि आपके सवाल हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो, माय नेम इज़ दिशा सूर्ती। सो माय क्वेश्चन वाज कि इस बार यूएसए के पिचेस बहुत डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, तो बारबाडोस के पिचेस का क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, बात तो आपकी सही है कि जो न्यूयॉर्क की पिच है वो तो खैर ऑलमोस्ट T20 के लिए तो सही नहीं थी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बैटर्स की जान यहीं पे रहती थी हमेशा। बॉलर्स ने बहुत पार्टी की है, लेकिन दैट्स ओवर। अब वेस्ट इंडीज़ में किस प्रकार की पिचेस की उम्मीद की जा सकती है? ऑनेस्टली बताऊं, सब जगह पिच अलग अलग है। अभी वो टरोबा के मैदान पे जो ब्रायन लारास अकेडमी वाला जो ग्राउंड है, उस पर ना बॉल सुर्री हो रही है। सुर्री मतलब बॉल पड़ती है वो ज़मीन के साथ सट के चली जाती है। और यहाँ पर बाय द वे सेमीफाइनल होना है एक वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल एक ऐसी पिच पे होना है जिसकी अगेन पेस और बाउंस का कोई अता पता नहीं है। गयाना पहुंचोगे तो बॉल टर्न होने लगती है, वो ठीक ठाक इतनी लंबी लंबी टर्न होती है। वहाँ पर कोई भी स्पिन बॉल डाले तो उसको खेलना मुश्किल होता है। वैसे वहाँ पे अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो भारत गयाना में खेलने वाला है। ब्रिज टाउन बारबाडोस स्टिल अ डिसेंट सरफेस, पर सेंट लूसिया वहाँ पे भी कोई मैच, मतलब बारिश हर जगह ही चलती जा रही है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में तो बारिश बहुत होती है। तो पिचेस बहुत अच्छी तो नहीं रहने वाली हैं। वंस इन अ वाइल आपको मिलेगी कि पिच अच्छी मिल गई जहाँ पे थोड़े रन्स बन गए, वरना बल्लेबाजों की मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे चांदी होने वाली है। तो अगर आपको T20 क्रिकेट में बहुत सारे चौके छक्के देखने का शौक है तो फिर दिस वर्ल्ड कप इज़ नॉट फॉर यू, अनफॉर्चुनेटली। लेट मी जस्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, माय नेम इज़ विशेष चौधरी। क्या इस बार विराट कोहली का बल्ला बोलेगा अफगानिस्तान के सामने? नहीं ठीक है, कोहली की फॉर्म तो आ जानी चाहिए यार, क्योंकि अफगानिस्तान है इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, पर कोहली क्योंकि कोहली हैं और जिस तरीके की फॉर्म के साथ गए थे, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड। पर्सनली मुझे लगता है कि फॉर्म आनी ही है। वैसे भी जहाँ पे मैच है हमारा वहाँ पे उम्मीद ये है कि बैट पे बॉल अच्छे से आएगी। साइड बाउंड्रीज उतनी बड़ी है नहीं, सामने अगर बड़ी भी हैं तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और थोड़ा सा ही इज़ गॉन अल्ट्रा अग्रेसिव। अफगानिस्तान के सामने भी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट मैच जो खेले थे बेंगलुरु में, वो पहली बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में 0 पे आउट हो गए थे। तो इस बार भी अगर आप वर्ल्ड कप में उनके डिसमिसल्स देखें तो लगता है कि थोड़ा अल्ट्रा पॉजिटिव अप्रोच से खेले हैं वो न्यूयॉर्क की पिच पे, और वो काम नहीं आया है। पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा अपने आप को समय दे दें, क्योंकि फजल हक फरूकी और नवीन उल हक बहुत अच्छी फॉर्म में है, एंड देन दे हैव द स्पिन। अगर अपने आप को थोड़ा समय दे देंगे, इफ़ ही डिसाइड्स, आई मीन एंटायरली अप टू हिम, तो फिर कोहली का फॉर्म विल नॉट बी अ कंसर्न, इज़ व्हाट आई फील। दूसरा सवाल। हाँ जी, हेलो, माय नेम इज़ अनिश कांबळे। मुझे आपसे एक क्वेश्चन था। नियर डेथ एक्सपीरियंस से ऋषभ पंत इंडिया के टॉप रनर स्कोरर है, तो उनका ये कमबैक कैसे हो गया और वो ऐसे वैसे शॉट्स कैसे खेल लेते हैं? सही है। ये ऐसे वैसे शॉट कैसे खेल लेते हैं, मैं क्यों बताऊं। मैं तो ऐसे वैसे शॉट्स खेलता ही नहीं था। एक बंदा खेलता था, मिस्टर द ओरिजिनल मिस्टर 360 AB डिविलियर्स से ही मैंने पूछ लिया, भैया ये पंत की जो बैटिंग है इसको थोड़ा मानसिक जो इनकी स्थिति है, माइंडसेट थोड़ा सा डिकोड कर लें। दिस इज इनसाइडर विद AB डिविलियर्स। ऋषभ ताबड़तोड़ पंत से ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। चलो 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 ताबड़तोड़। आई मीन what does he do? How does he do it? Do you see him just going like this forever? I mean, what's your initial thoughts of just watching Rishabh Pant bat? There's so many things to describe this guy, but I'm a big fan. Okay. He's got number 17 on his back. Just That's like also I used true. To. True. That's what we call each other, by the way. So when it comes to Virat, I call him Biscuit. He tells me Biscuit. Okay. And so I call Rishabh number 17. He says number 17. So I'm a big fan. I think he's got a lot of character that not a lot of people know about him. Yes, he looks like he's flashy and it's all powerful shots. But there's character in this guy. To go to Australia and play Test cricket like he did in the past, score big runs under the pump, and that's what he's done domestically as well. Really scoring runs when it matters most. It's great to see him back. What I think makes him good is he's one step ahead. He anticipates, he's aware, and he's got this big desire to change the game for his team. When I used to bat and he missed wicketkeeper behind the stumps, I could hear in his voice, it's a guy that's competitive, that wants to win cricket games. Okay. So that's the very first thing a cricketer needs. Right. And then just we can talk about all the shots he's got. Fair play. But he's a natural ball striker, like no other. It seems that he's slightly off balance very often.
He hits them for sixes, but it seems that he's falling over. Sometimes he's just falling on his feet, and it's just one-handed shot for a six and all. Do you find that a little awkward, or I mean, whatever way it works, to each his own? I mean, how do you actually describe that kind of gameplay, which is very unique to someone like Rishabh Pant? Most people can't do it. Yeah, I call it X Factor. Right. He does stuff that no one else does out there, you know. Right. Like you're talking about that with that one hand one. Yeah, correct. It's actually balls where he's a bit early on it. Right. And he realizes at then he number just goes with it. 99, then for him to extend, to sort of come up for the fact that he's a bit Right. early on the ball, he extends with that one hand. And he's still got the ability to actually make contact in the middle of the bat, hit it for goes. six, and then make eye contact with the bowler. I think it's one of his biggest strengths, his body language. Right. He's not a guy to look at his shoes the whole time, and he actually looks up at the bowler, he looks at the field, he makes eye contact with everyone, telling them, guys, I'm not here just to look cool, I'm here to win the cricket game. And that is a big message to opposition. Rishabh, sky is the limit, of course. So his name is Rishabh Tabartod Pant. Rishabh Tabatorba. Rishabh Tabatorba. Tabartod Pant. Tabartor. Okay, Rishabh Tabartor. Yeah, Tabartod is destructive. I love that. सही है ना, जब ए बी बोलते हैं तो फिर सबको सुनना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल तो वही है यार, बाकी सब तो प्रेरित है उनसे, इंस्पिरेशन ली है. बट देन लेट्स नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी अफगानिस्तान गेम, जो कि ब्रिज टाउन बारबेडोस में होने वाला है. अब वैसे वहाँ पे पिच कैसी रहती है, ये वाली बात भी रहती है ना, तो मैंने सोचा मैं क्यों करूँ. बता भाई, पिच कैसी होगी वहाँ पर? ब्रिज टाउन बारबेडोस की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहती है. ओवल मैदान है तो फिर साइड बाउंड्रीज छोटी, सामने की बाउंड्री थोड़ी बड़ी रहती है. 29 मुकाबले यहाँ खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 8 बार जीती है, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 18 बार, 2 बार मुकाबले टाई रहे और 1 बार रिजल्ट आया ही नहीं. एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इस मैदान पर 156 का है. ऑस्ट्रेलिया ने जब इंग्लैंड के खिलाफ इस विश्व कप में 201 रन बनाए तो T20 क्रिकेट के इतिहास में इस मैदान पर वो तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था. फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों ने ही इस मैदान पर ठीक ठाक सफलता प्राप्त की है. टॉस जीत के क्या भारत को भी बैटिंग करनी चाहिए? हक्स ने बताया कि पिच वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली स्टैट देखे गए कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत जा रही है. भाई ये क्या लॉजिक हुआ यार, वरना तो हमेशा पहले बॉलिंग करने वाली टीम जीतती है T20 क्रिकेट में. बट देन क्योंकि ये इंडिया का मैच है, तो यानी कि वहाँ सुबह का मैच होगा, यानी कि दिन के मैच में बाद में कोई ड्यू का कोई लफड़ा नहीं है, तो पहले बैटिंग करने वाली टीम भी जीत सकती है. और ऑस्ट्रेलिया ने उसी तरीके से इंग्लैंड को वहाँ हराया भी था, 201 रन से बनाए, थर्ड हाईएस्ट. वेल डन अक्स. पर तो वो हो सकता है कि पहले बैटिंग करने का मन बनाए. और यहाँ पे वैसे इसी के लेते कुछ सवाल भी एक्चुअली. मेरा नाम ऋषित महेंद्रकर है और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा. अक्षर और शिवम दुबे इंडिया के टॉप परफॉर्मर रहे रोहित शर्मा के साथ, तो आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के सामने टॉप परफॉर्मर और मोस्ट विकेट टेकर कौन बनेगा? नहीं ठीक है बिल्कुल, क्योंकि शिवम दुबे तो वहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाला प्रदर्शन था. अक्षर पटेल मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. अंत में जाके एक पारी में वो रोहित शर्मा ने भी खूब ढंग से तोड़ा था. तो 3 मुकाबले हुए थे उस श्रृंखला में, और भारत एक बार फिर एक श्रृंखला जीत जाता है. पर वो वाला जो अफगानिस्तान था वो इस अफगानिस्तान से बहुत अलग नज़र आ रहा है, क्योंकि उस वाले अफगानिस्तान में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इब्राहिम जो ज़ादरान थे वो तो थे इस टीम के कप्तान, और पावर प्ले में कुछ करते नहीं थे. वो रहमानुल्लाह गुरबाज कोशिश करते थे पर होता कुछ नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि बड़े सहम के डर के क्रिकेट खेल रहे थे. पर और बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं चल रही थी. पर अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फजल हक फ़ारूकी की बॉल ऐसे मूव हो रही है, लग रहा है वसीम अकरम भाई साहब बॉलिंग कर रहे हैं, नवीन उल हक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट्स चटका रहे हैं, मुजीब चरूर चले गए हैं, पर नूर अहमद हैं, राशिद खान हैं. आई थिंक दे हैव अ वेरी डिसेंट बॉलिंग लाइनअप, और बैटिंग भी, क्योंकि गुरबाज रन्स बहुत बना चुके हैं और उनके पास एक एडवांटेज है. ज़ादरान ने भी रन बनाए हैं, गुलबदीन नईम ने एक मैच में रन बनाए, मोहम्मद नबी वॉज लुकिंग ऑल राइट. उनके पास जो एक बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि इस पिच पर या कहीं इन पिचेस पर उनके मुकाबले नहीं हुए न्यूयॉर्क में. वो तो वेस्ट इंडीज़ में ही पहुँचे हैं सीधा, उन्होंने वहीं के मुकाबलों पे या मैदानों पर क्रिकेट खेली है और अच्छी खेली है. फिर चाहे वो न्यूजीलैंड के सामने मुकाबला खेला हो, जिस तरीके से उन्होंने उस मुकाबले में जीत अर्जित की, या फिर PNG के सामने जिस तरीके से गेंदबाजी की, दे हैव बीन वेरी गुड. तो मुझे तो लग रहा है कि ये बेटर टीम है और भारत को चुनौती ज़रूर देने वाली है. पर फोकस किस पे रहेगा? लेट्स कम टू योर क्वेश्चन अगेन. सी फोकस भारतीय बल्लेबाजों पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा. मुझे लगता है कि दोनों जो भारतीय ओपनर्स हैं, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, एंड येस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यशस्वी एज एन ओपनर. मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी अगर आपने जो मन बनाया था, आपने किसी कारण से बनाया था, अब वो न्यूयॉर्क की पिच के चलते आप उसको बिल्कुल, तो थ्योरी जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको यू डोंट टर्न इट ऑन इट्स हेड कि चलो हम कुछ और करते हैं, ऐसा नहीं करना. तो मुझे लगता है विराट कोहली के साथ ही ओपन करनी चाहिए, साथ में रोहित होंगे, और इन दोनों से मुझे रन्स की उम्मीद है.
थोड़ा सा बेहतर कंसिस्टेंसी की उम्मीद है। रोहित एक मैच में रन्स बना चुके हैं, कोहली के अभी तक रन्स नहीं बने हैं। 3 नंबर पे पंत, 4 पे वही सूर्या, फिर दुबे, हार्दिक। यहाँ मुझे लगता है कि जाडेजा का एक्चुअली रोल हो सकता है, क्योंकि पिच वैसी होगी, अनलेस ऑफ कोर्स भारतीय टीम ये सोचे कि हमें 3 ही फास्ट बॉलर से खेलना और हम पंगा लेना चाहते हैं कि हम एक बैटर शॉट रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिच अब अच्छी हो गई है। वैसे तो अगर भारतीय क्रिकेट का और ख़ासतौर से रोहित शर्मा की कप्तानी का, राहुल द्रविड़ की कोचिंग का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो आप पाएंगे उनको नंबर 8 पे बैटर चाहिए होता है। तो मेरे विचार में तो टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर 3 फास्ट बॉलर खेलने का मन किया तो एज इट इज़, अगर मन किया कि हम एक स्पिनर खिला लेते हैं क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली हैं, तो फिर कुलदीप यादव आ जाएंगे मोहम्मद सिराज की जगह। बाकी टीम में मुझे तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं नज़र आता है। टॉस जीत के बैटिंग इज़ नॉट अ बैड विकल्प, मतलब कोई ख़राब विकल्प नहीं है वो। आप टॉस जीत के बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस मैदान का जो इतिहास है वो इस प्रकार की कुछ बात बताता है। और दूसरी बात ये भी है कि अफ़गानिस्तान को चेज़ करने में दिक्कत हो सकती है, अफगानिस्तान को डिफेंड करने में थोड़ी कम दिक्कत होती है, क्योंकि इनकी स्पिन एक्चुअली में अच्छी है। बट देन हैविंग सेड दैट, सी राशिद खान अभी टाटा IPL खेल रहे थे, उनका कोई अच्छा प्रदर्शन ज़्यादा रहा नहीं। अजमतुल्ला उमर जाई को हमने देखा, नवीन उल हक को हमने देखा, फजल हक फारूकी तो एक्चुअली बेंच पे थे। हमने नूर अहमद को भी ठीक ठाक सा खेलते देखा। इनफैक्ट वो कोहली की पारी मुझे याद आ रही है, वो दोनों जगह पहले गुजरात के अगेंस्ट जब खेले तो फिर चाहे अहमदाबाद हो या फिर बेंगलुरु हो, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो आई एम होपिंग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एक्चुअली कि भारतीय टीम इस मुकाबले में अच्छा खेलेगी। भारत का ग्रुप नाउ बाय डिफ़ॉल्ट उतना डिफिकल्ट रहा नहीं है। 24 तारीख का मैच जो है वो 1 और 2 डिसाइड कर सकता है, दैट्स ऑस्ट्रेलिया वाला मैच। इस वाले मैच में मुझे लगता है भारत विल बी ऑल राइट, वी शुड डू फाइन, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस मैच में वैसे जो फाइनली आपके सवाल का पूरा जवाब ये है कि सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, मैं कह रहा हूँ विराट कोहली इस मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे। इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन लेगा? मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह लेंगे। तो जसप्रीत बुमराह इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस गेम, विराट कोहली इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन दिस गेम। अगर मैं फैंटेसी क्रिकेट खेला तो हो सकता है विराट कोहली को कप्तान या वाइस कप्तान भी बना दूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। आज के लिए वैसे ऑन हैशटैग आकाशवाणी एंड ऑन हैशटैग आपकी वाणी इतना ही है।